जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान 1992 ईस्वी में विश्वासघात के कारण तराइन की दूसरी लड़ाई हार गए, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और कई दिनों तक जंगलों में भटकते रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जो बहुत ही लंबा चौड़ा हट्टा-कट्टा आदमी था, लेकिन उसके माथे पर घाव था। क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान आयुर्वेद के अच्छे जानकार थे, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आपके घाव को ठीक कर सकता हूँ। उन्होंने हर संभव मदद की, लेकिन वो घाव ठीक नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने पूछ लिया उस बूढ़े आदमी से कि क्या आप अश्वत्थामा हैं, क्योंकि आपके घाव ठीक नहीं हो सकते। उस बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और कलयुग के अंत का, यानी कि भगवान कल्कि के जन्म का, अपने श्राप से मुक्ति का आज भी इंतज़ार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में। कथा के बारे में जानेंगे। वो जो कथा है अश्वत्थामा की कथा है। अश्वत्थामा का रहस्य क्या है वो जानेंगे। महाभारत ऐसा महाकाव्य है जो कि हिंदू धर्म का आधार है। महाभारत महाकाव्य भगवान श्री गणेश जी के हाथों से लिखा गया वेद व्यास जी ने बोला था। कहा जाता है कि ये जो युद्ध हुआ इसमें कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य ने भाग लिया था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। अश्वत्थामा इन्हीं गुरु जी का पुत्र था और उसका जन्म महाभारत काल में, यानी कि द्वापर युग में हुआ था। द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। महाभारत युद्ध से पूर्व की बात है। गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए ऋषिकेश पहुँचे और वहाँ तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक शिवलिंग है, वहाँ पर उन्होंने और उनकी पत्नी ने, माता कृपि ने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कुछ समय के पश्चात एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जन्म के बाद में वो बच्चा घोड़े की तरह हिनहिना रहा था, इसलिए द्रोणाचार्य ने अपने बच्चे का नाम अश्वत्थामा रख दिया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी और यह मणि बुढ़ापे, भूख, प्यास और कान से भी बचाती थी। कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने अश्वत्थामा को अजर अमर बना दिया था। अश्वत्थामा की माता का नाम कृपि था। कृपि और द्रोणाचार्य दोनों ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। युद्ध कला में विशेषज्ञ थे द्रोणाचार्य, लेकिन तब भी बहुत सादा जीवन जीते थे, इसलिए बच्चे का बचपन भी कठिन हो गया। उनका परिवार दूध का खर्चा भी उठाने में असमर्थ था। तब द्रोणाचार्य अपने पुराने मित्र द्रुपद से सहायता मांगने के लिए पांचाल साम्राज्य में गए, लेकिन द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। कहा जाता है कि द्रुपद ने कहा कि एक राजा और एक भिखारी जो है मित्र नहीं हो सकते। इसके बाद जो द्रोणाचार्य थे बड़े व्यथित हो गए और तब उन पर नज़र पड़ी भीष्म पितामह की, जो कि एक अच्छे गुरु की तलाश में थे, जो कि कौरवों को और पांडवों को दोनों को शिक्षा दे पाए। पितामह भीष्म ने गुरु द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर बुला लिया था और गुरु जी जो थे वह कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु बन चुके थे। कौरवों को, पांडवों को तो शिक्षा दे ही रहे थे शस्त्र और शास्त्र की, साथ में अपने बेटे अश्वत्थामा को भी गुरु द्रोणाचार्य जो हैं पढ़ा रहे थे और गुरु जी का पूरा इस बात पर ध्यान रहता था कि अश्वत्थामा को भी ज़्यादा सीखने को मिले, क्योंकि पुत्र मोह उनमें बहुत ज़्यादा था। कहा जाता है कि इसी दौरान अश्वत्थामा और दुर्योधन अच्छे मित्र बन गए थे। आचार्य अपने पुत्र से बड़ा मोह रखते थे और उसको भी युद्ध कला का पूरा जो है ज्ञान दे रहे थे और मोह की वजह से वो भेदभाव करते थे। अश्वत्थामा में कौरवों और पांडवों के बीच में उनकी कोशिश रहती थी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ज्ञान मिल जाए। बाकी जो विद्यार्थी थे उनकी अपेक्षा वह अश्वत्थामा को सरल पाठ देते थे कि उसको जल्दी याद हो जाए। सारे विद्यार्थी जो थे उनको रोज़ाना मटके में पानी भर के जो आश्रम लाना होता था और जो विद्यार्थी सबसे पहले पानी भरकर आ जाता था उसको ज़्यादा ज्ञान मिलता था। द्रोणाचार्य जी ने सबके लिए नियम बनाया था। अश्वत्थामा को छोटा घड़ा दिया था। यह बात बालक धनुर्धर अर्जुन को समझ में आ गई थी, इसलिए वो पानी लेकर पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते थे। जब द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहे थे
उस वक्त उस समय उनके पास में अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों पहुंच गए। अर्जुन ने पूरी एकाग्रता के साथ विद्या सीख ली, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान लिया। ब्रह्मास्त्र को आमंत्रित करना तो सीख लिया, लेकिन वापस भेजना नहीं सीखा, क्योंकि अश्वत्थामा को लगा कि द्रोणाचार्य तो मेरे पिता हैं, इनसे मैं जब चाहूँगा सीख लूँगा। और पुत्र मोह में भी द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के साथ में सख्ती नहीं की, क्योंकि द्रोणाचार्य वैसे तो पांडवों और कौरवों के गुरु थे, लेकिन वचन से बंधे होने के कारण महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से वो युद्ध लड़े, कौरवों की सेना के सेनापति भी बने। युद्ध के 10वें दिन जब पितामह भीष्म जो थे वो युद्ध के मैदान से हट गए और मृत्यु शैया पर थे, तो द्रोणाचार्य को सेनाओं का सेनापति नियुक्त किया गया। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य के युद्ध कौशल के आगे पांडवों की सेना कमज़ोर पड़ रही थी। एक समय ऐसा आ गया कि अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य जो थे वो पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। भगवान कृष्ण को मालूम था कि सशस्त्र द्रोणाचार्य को हराना जो है वो बहुत मुश्किल है, तो उनको लगा कि छल से हराया जा सकता है। अश्वत्थामा नाम का हाथी था। महाभारत में मालवा नरेश इंद्रवर्मा का और गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की विजय में जो सबसे बड़ी बाधा थी उसके रूप में उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया, क्योंकि पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था द्रोणाचार्य के, और उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। जैसे ही उन्होंने ये सुना कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, वह जमीन पर गिर गए। युधिष्ठिर के रथ के सामने पहुंचते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि क्या यह सत्य है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी? तब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। जब उन्होंने परंतु हाथी कहा, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे गुरुजी को सिर्फ यही सुनाई दिया कि उसके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। बस सारे शस्त्र जमीन पर उन्होंने डाल दिए और शोक मनाने लगे। तभी जो है द्रौपदी के भाई दुष्ट दमन ने उनका सिर जो था धड़ से अलग कर दिया। अश्वत्थामा को जब ये बात मालूम चली कि पिता की मृत्यु हो गई है, क्रोध से पागल होकर के पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से को उसने तहस नहस कर दिया। अपने पिता को धोखे से मारे जाने के बारे में जानने के बाद क्रोध में आकर उसने पांडवों के खिलाफ नारायण शस्त्र नामक दिव्य हथियार का इस्तेमाल किया। जब उसका आह्वान किया, हवाएं चलने लगी, गड़गड़ाहट की आवाज़ होने लगी। हर पांडव सैनिक के लिए एक तीर दिखाई देने लगा। इससे पांडव सेना में भय व्याप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण सैनिकों को रोकते हुए सलाह देते हैं कि सब अपने अस्त्र छोड़ दें, शस्त्र समर्पण कर दें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण का अवतार थे, इसलिए अस्त्र के बारे में जानते थे, क्योंकि वह एक सशस्त्र व्यक्ति को ही निशाना बनाता है, बाकी को इग्नोर कर देता है। उसके बाद अस्त्र बिना किसी हानि के वहाँ से निकल जाता है। नारायण शस्त्र जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि दोनों ही दिव्य थे। नारायण शस्त्र की भी अपनी कथा है। पूर्व काल में गुरु द्रोण ने भगवान नारायण जी को प्रसन्न किया और नारायण शस्त्र की प्राप्ति की, फिर अपने बेटे को दे दिया और कहा कि किसी भी सहसा उसका आघात मत करना। लेकिन अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में दुष्ट दमन को उसी अस्त्र से मारने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण थे, उन्हें पता था कि क्या निराकरण है, तो उन्होंने सलूशन बता दिया सैनिकों को और कहा कि अपने शस्त्र जो हैं उनको त्याग दो। सबने शस्त्र त्याग दिए। जो नारायण शस्त्र असर नहीं दिखा पाया, उसके प्रयोग के बाद दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने सीधे युद्ध में दुष्ट दमन को हरा दिया, लेकिन भीम जैसे योद्धा मौजूद थे, इसलिए दमन को मार नहीं पाया। कुछ सैनिकों ने जवाबी जो है लड़ाई की कोशिश की, लेकिन अश्वत्थामा जो है बहुत शक्तिशाली था, बहुत सारी क्षमताएं थी, इसलिए सुरक्षित रहा। जो भी लोग उसको क्रोध से भगाने की कोशिश करते थे, उन्हें शिविर के प्रवेश द्वार पर कृपाचार्य और कृतवर्मा जो हैं वो मार देते थे। 18 दिन तक ये महाभारत का युद्ध चला। जब अश्वत्थामा को मालूम चला कि दुर्योधन का भी वध हो गया है, तो क्रोध में अंधा हो गया और पांडवों के कक्ष में चला गया। शिविर में उसे लगा कि पांडव सोए हुए हैं, जबकि वहाँ पर द्रौपदी के 5 बेटे सोए हुए थे। पांडव समझ करके उसने सबका वध कर दिया, और जब ये बात पांडवों को पता चली तो पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ चले गए। भयंकर युद्ध फिर से शुरू हुआ, जहाँ अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और जब उसने ब्रह्मास्त्र निकाला, आमंत्रित किया, तो उस समय धनुर्धर अर्जुन ने भी
ब्रह्मास्त्र को आमंत्रित किया और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर दो ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराएंगे तो प्रलय आ जाएगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि आप अपना ब्रह्मास्त्र वापस लीजिए। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानता था। जैसे मैंने बताया है कि कथा की शुरुआत में अश्वत्थामा को नहीं पता था कि वापस कैसे लिया जाएगा ब्रह्मास्त्र। इस वजह से उसने उस ब्रह्मास्त्र को चला दिया अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी के कोख में पल रहे बच्चे की ओर। और इस घटना से भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया अश्वत्थामा को कि जब तक पृथ्वी है तब तक तुम जीवित रहोगे और यूं ही भटकते रहोगे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का जो अंत है वो तब होगा जब भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो अश्वत्थामा इसी धरती पर भटक रहा है भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा में। ये थी कथा अश्वत्थामा की। आशा करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की हमारी कथा अच्छी लगी है तो और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं, हमसे नए जुड़े हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कथा के साथ, नई कहानी के साथ।